हिमालय की हरी भरी वादियों में दूर धारा गांव बसा हुआ था। गांव हमेशा धुंध की चादर में लिपटा रहता था, जो इसे एक अजीब, लगभग दूसरी दुनिया का एहसास देता था। गांव वाले सीधे साधे लोग थे, उनका जीवन प्रकृति की लय और प्राचीन परंपराओं से संचालित होता था। फिर भी शांति की इस चादर के नीचे डर की एक धारा बह रही थी, एक ऐसा डर जो फुसफुसाहटों में सुनाई देता था। पिशाच और भेड़िया की कहानी। इस कहानी की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक भयानक विरासत की तरह चली आ रही थी। ये दो अमर प्राणियों के बारे में बताती थी, जो प्रभुत्व के लिए एक अनंत लड़ाई में बंद थे। पिशाच रात का एक प्राणी, खून का प्यासा, और भेड़िया एक आकार बदलने वाला जानवर जो चंद्र चक्र से संचालित होता है। कहा जाता था कि पिशाच गांव के किनारे पर एक पुराने मंदिर के खंडहरों में रहता है। चांदनी सा पीला, आंखें जो एक भयानक लाल रंग में चमकती थीं। यह एक भयानक दृश्य था। कहा जाता है कि इसका स्पर्श बर्फीला ठंडा था, जो अपने पीड़ितों की जीवन शक्ति को चूस लेता था। इसके नाम मात्र से ही बहादुर से बहादुर इंसान की रीढ़ की हड्डी में भी कंपकंपी आ जाती थी। मैं रात हूँ, शाश्वत भूख। मुझसे डरो क्योंकि मैं पिशाच हूँ। दूसरी ओर भेड़िया जंगल का प्राणी था। यह एक डरावना जानवर था, जिसके पंजे उस्तरे की तरह तेज थे और दांत खंजर जितने लंबे थे। इसकी दहाड़, एक भयानक आवाज जो घाटियों में गूंजती थी, जानवरों और इंसानों को एक जैसे इधर उधर भागने पर मजबूर कर देती थी। पूर्णिमा से तो गांव वाले खौफ खाते थे, क्योंकि उस दिन भेड़िया अपनी पूरी ताकत पर होता था। चांद मुझे बुलाता है और मैं रोष के साथ उत्तर देता हूं, पूर्णिमा की रात से सावधान रहे, क्योंकि मैं भेड़िया हूं। एक एक करके गांव वाले गायब होने लगे। उनके बेजान शरीर खून से खाली खेतों में पाए गए। उनके चेहरे दहशत के एक नकाब में जमे हुए थे। गांव वाले फुसफुसाहट में बातें करने लगे। उनके दिल दहशत से भरे हुए थे। पिशाच वापस आ गया था। ये पिशाच है, हम सब बर्बाद हो गए। और फिर पूर्णिमा की रात गांव एक रूह कंपा देने वाली चीख से गूंज उठा। भेड़िया, उसकी आंखें एक आदिम रोष से जल रही थीं, संकरी गलियों में घूम रहा था। आवारा कुत्तों के भयभीत रोने से उसकी उपस्थिति का पता चल रहा था। गांव वाले अपने अपने घरों में बंद हो गए, अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे और भोर होने से डर रहे थे। अंदर रहो, अपने दरवाजे बंद करो, भेड़िया बाहर है। गांव में तनाव साफ दिखाई दे रहा था। हवा में डर और प्रत्याशा व्याप्त थी। गांव वाले, जो भी कच्चे हथियार उन्हें मिल सकते थे, से लैस होकर सुरक्षा के लिए एक साथ जमा हो गए। उनकी निगाहें घबराहट से सायों की ओर देख रही थीं। उनके कान किसी भी असामान्य आवाज को सुनने के लिए तनाव में थे। क्या ये यहाँ है? क्या आपने वह आवाज सुनी? सब एक साथ रहो, हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी गांव में सन्नाटा छा गया। उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। एक धीमी गुर्राहट, कर्कश और खतरनाक, रात में गूंज उठी। पिशाच और भेड़िया आमने सामने थे। उनकी प्राचीन प्रतिद्वंद्विता एक ऐसी लड़ाई में बदलने वाली थी, जो धारा के भाग्य का फैसला करेगी। लड़ाई किसी महाकाव्य से कम नहीं थी। पिशाच अपनी अलौकिक गति और फुर्ती के साथ इधर उधर भाग रहा था और वार कर रहा था। उसके पंजे हवा में आग के निशान छोड़ रहे थे। भेड़िया मांसपेशियों और रोष का एक विशालकाय, कच्ची शक्ति से लड़ रहा था। उसके दांत एक क्रूर खर्राटे में दिखाई दे रहे थे। तुम मुझे हरा नहीं पाओगे जानवर। तेरे आतंक का राज आज रात खत्म हो जाएगा। रात उनके संघर्ष की आवाजों से भर गई थी। हवा में खून की गंध फैली हुई थी। गांव वाले भयभीत होकर देख रहे थे, हस्तक्षेप करने से बहुत डरे हुए थे। यह राक्षसों के बीच एक लड़ाई थी, टाइटन्स का एक संघर्ष था जो उनके भाग्य का फैसला करेगा। लड़ाई का नतीजा रहस्य में ही रहा। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने अंधेरे को चीरा, धारा पर एक भारी सन्नाटा छा गया। गांव वाले, उनके चेहरे डर और थकावट से सने हुए, अपने घरों से निकले। लेकिन सवाल बना रहा, कौन विजयी हुआ, पिशाच या भेड़िया? या ये दोनों प्राचीन बुराइयां नष्ट हो गई थीं? उनकी प्रतिद्वंद्विता आखिरकार बुझ गई थी। धारा के गांव वाले ठंडी अनिश्चितता से जूझते रह गए। उनका भाग्य अधर में लटक गया। पिशाच और भेड़िया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।